स्मार्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता है ये अजीत शर्मा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम 50 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में भी मेरा टारगेट था कि मैं 50 क्वेश्चन को बता दूं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम उसमें ये टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, जो कि इस वीडियो में देखेंगे। और चूँकि एक और बात कि उसमें हम 10 क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए 11वें नंबर प्रश्न से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो यहाँ पे अंतर बताना है। तो आप सभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी 12 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। अगला प्रश्न है, यानी 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हड़प्पा में। अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है, अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो ये अमीरी जो है सिंध में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि। अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। यानी कि थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो इंड होने के कगार पर है, बट इंड नहीं होगा चुके हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, बालाकोट। अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोहा का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्वी सभ्यता के किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यानी 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शहर योजना प्रणाली। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से।
अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा का। अगला प्रश्न है, आर्य कब भारत आए थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1500 से 1000 ईस्वी तक, यानी 1500 से 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आक्रमणकारी के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामवेद में। और दोस्तों, सामवेद को शास्त्रीय संगीत की जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा का। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, कि जड़ें थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनु को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विज्ञानेश्वर ने। अगले प्रश्न को देखेंगे, वैदिक युग है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, यानी कि वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़देश। अगले प्रश्न को देखेंगे, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ, निम्न रूप है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिक्का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्षा एवं वज्र के। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? यानी कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है, देवत्व? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रतीक चिन्ह का आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, 18। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, यानी कि 48 नंबर,
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पशुपति की। 49 नंबर प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन। और 50 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।